पीआईए ऑफिशियली बिक चुकी है। आज पाकिस्तान में ओपन बिडिंग हुई। लक्की ग्रुप्स और आरिफ हबीब ग्रुप, ये दोनों कंसोर्टियम हैं, इन्होंने बिडिंग की और आरिफ हबीब ने 135 बिलियन रुपीस के साथ पीआईए के 75% शेयर खरीद लिए। आरिफ हबीब प्लान कर रही है कि अगले 90 दिनों में ये जो बाकी 25% है वो भी खरीद ले, तो कुल मिलाकर हुकूमत के पास 55 अरब रुपया आएगा अगर पूरी की पूरी पीआईए बिकती है। जो बाकी 125 अरब रुपया है वो वापस पीआईए में इन्वेस्ट होगा, नए जहाज लिए जाएंगे, मैनेजमेंट अच्छी की जाएगी, रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। पिछले साल जब हुकूमत ने पीआईए को बेचने की कोशिश की थी तो सिर्फ एक ही बिड आई थी 10 अरब रुपए की, जिसको हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का जो इदारा है उसने रिस्ट्रक्चरिंग की। एक तो उन्होंने पूरी की पूरी पीआईए को ऑफर कर दिया बेचने के लिए, उसके बाद उन्होंने ये शर्त भी रखी कि हुकूमत ये पैसे नहीं लेगी, आपको दोबारा ये पैसे कंपनी में ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो पीआईए है वो दोबारा स्टेबल हो सके। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था पीआईए में वो था 650 अरब रुपए का कर्जा। तो हुकूमत ने वो डेट निकालकर एक होल्डिंग कंपनी बना दी और उसमें ट्रांसफर कर दी और अब वो टैक्स के पैसों से वो कर्जा देगी। वो इस डील का हिस्सा नहीं है। यानी कि आरिफ हबीब ग्रुप ने जो भी पीआईए ली है उसमें कोई कर्जा नहीं है, बैलेंस शीट्स बिल्कुल साफ हैं। लेकिन उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर यह पड़ा कि जो दो मेन बिल्डिंग्स थी पीआईए के पास, यानी कि रूजावेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है, 16 मंजिला ये इमारत है, वो इस डील से निकाल दिए और लंदन में एक पीआईए का होटल है वो भी निकाल दिए। ये दोनों जो बिल्डिंग है ये इस डील का हिस्सा नहीं है, हुकूमत उनको बेचना नहीं चाह रही। इसके अलावा हुकूमत ने इनको एक और ऑप्शन दी है कि आप दो मजीद पार्टनर अपने साथ इस बिजनेस में लेके आ सकते हो, हुकूमत उसकी अप्रूवल देगी तभी वो पार्टनर आएंगे। इस पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग बात यह कि एक कंपनी ऑलरेडी इस बिड में शामिल थी जिसका नाम था फौजी फर्टिलाइजर, लेकिन वो इस बिड से निकल चुकी है और अब उम्मीद की जा रही है कि फौजी फर्टिलाइजर इस स्टेज पर आकर आरिफ हबीब ग्रुप को ज्वाइन करेगी और पीआईए में अपना हिस्सा खरीदेगी। अब हम देखते हैं कि पीआईए को बेचना जरूरी क्यों था। पीआईए एक सफेद हाथी बन चुका था, हर साल अरबों रुपए का लॉस हो रहा था। कुछ साल पहले तक 13,500 एम्प्लॉई थे और हुकूमत ने वो कम करके 6,500 एम्प्लॉइज कर दिए। इस टाइम पर पीआईए के पास 32 जहाज हैं, जिसमें से 18 जहाज जो हैं वो उड़ सकते हैं, बाकी जहाज नहीं उड़ सकते। इसके अलावा पीआईए के पास बहुत सारे रूट परमिट्स हैं, 117 डेस्टिनेशन है जहां पर पीआईए का जहाज लैंड कर सकता है। तो अभी जो ये डील साइन हुई है इसमें 5 साल का प्लान आरिफ हबीब ग्रुप को दिया गया है, जिसमें ये जो 32 जहाज इस टाइम है जिसमें से सिर्फ 18 उड़ सकते हैं, उनको ये 38 जहाज तक लेके जाएंगे। इसके अलावा ये जो पैसेंजर की तादाद है ये 40 लाख से लेकर 70 या 80 लाख तक लेके जाएंगे। और इसके अलावा अभी जो साल के 250 अरब रुपया पीआईए कमा रही है, इसको 500 अरब रुपए तक लेके जाना है। ये चीजें होती है या नहीं होती है तो हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीआईए को बेचने का हुकूमत का जो फैसला है वो कैसा है?